हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 4 जो कि आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहले मैं जिसमें बात करूँगा वो करूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की, कि मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम बात करते हैं। तो हम इसका पहला पॉइंट बोलते हैं क्या, कि व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड किया जाता है, या फिर आप उसको कह सकते हो मिड पोर्शन से हमने कहीं से थ्रेड से बांध के, और यदि उसको हमने फ्री सस्पेंडेड कर दिया, फ्री घूमने के लिए छोड़ दिया, तो इट रिमेन्स एट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो जब हम इसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अच्छा, ये तो हमने पहली बात कही। इसी के साथ आपको पता है कि ये तो कुछ चीज़ें हमें पता है कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, जो कि हम स्मॉल स्टैंडर्ड्स में समझ के आए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी देखी हैं। चलो ठीक है। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस केप्ट क्लोज टू द मैग्नेट व्हेन इट विल बी अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, कि जैसे आपने देखा है कि मैग्नेट जो होती है ना, वो आयरन, निकल, कोबाल्ट ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक मैग्नेट की क्या हो गई? सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। क्या? कि ये जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा क्या, कि ये क्या करती है? अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, अट्रैक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका क्या होता है बेटा? अट्रैक्टिव नेचर होता है। ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तीसरी बात हम कह सकते हैं, ये सेकेंड बात हो गई। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और लाइक पोल्स आर द हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, रिपल्स करते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे आपने बचपन में खेला, हम सभी ने खेला होगा कि इस तरीके की गतिविधि हम सब ने करी होगी, कि जब हम नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं, एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक है, और इसी तरह से यदि हम साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अब यदि हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास लेके आते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को, ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो बात समझ में आई कि जब अनलाइक पोल्स को, अनलाइक पोल्स मतलब एक जगह नॉर्थ है तो एक जगह साउथ, अनलाइक पोल्स को पास में लाया जाता है, तो वो मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। जबकि हम कहते हैं कि यदि लाइक पोल्स को, एक जैसे पोल्स को यदि हम पास में लेके आते हैं, तो वो मैग्नेट्स एक दूसरे को क्या करती हैं? वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लाइक पोल्स को तो अट्रैक्ट करती हैं और अनलाइक पोल्स को रिपेल करती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम इसका समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में हम किसकी बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, जब मैं इसको क्या करता हूँ? ब्रेक करता हूँ। जब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है, यदि इफ ए मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यदि एक मैग्नेट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इसके जो पोल्स हैं ना, उनको डिवाइड नहीं कर सकते। कि हमने यदि मान ली इसको तोड़ दिया तो साउथ पोल यहाँ आ गया और नॉर्थ पोल दूसरे वाले मैग्नेट में, नहीं। क्या होगा? इट मीन्स एवरी स्मॉल पार्ट्स बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो हर एक जो स्मॉल पार्ट है ना बेटा, वो बिहेव करेगा किसकी तरह? एक मैग्नेट की तरह। तो जैसे ही हमने इसको तोड़ा, तो यहाँ पे तो साउथ पोल था ही, तो यहाँ पे तो क्रिएट हो गया स्टूडेंट नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्रिएट हो गया साउथ पोल। तो याद रखिएगा, जब भी हम किसी मैग्नेट को, मैग्नेट में दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जब भी हमने किसी मैग्नेट को बीच में से ब्रेक किया, तोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों पोल्स को सेपरेट कर पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे? दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ये दो पार्ट्स में, बीच में से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और दो पोल्स बना देगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमें बना देगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे?
कि इफ ए मैग्नेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यदि कोई मैग्नेट को दो स्मॉल पार्ट्स, यदि हम इसको फर्दर और डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको भी हमने बांटा तो ये बेटा छोटी छोटी मैग्नेट बन जाएंगी, छोटी छोटी मैग्नेट्स बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इस तरह से हम छोटी छोटी मैग्नेट जरूर बना देंगे, लेकिन हम क्या नहीं कह सकते कि हम पोल्स को अलग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा, हम क्या नहीं कर सकते, पोल्स को अलग नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा कि इफ ए मैग्नेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यदि एक मैग्नेट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, देन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, तो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं कैन नॉट बी डिवाइडेड, मैग्नेट्स के पोल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स, इसका मतलब है एवरी स्मॉल पार्ट्स बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कि हर एक स्मॉल पार्ट्स किसकी तरह बात करेगा, एक मैग्नेट की तरह बात करेगा, बिहेव लाइक ए मैग्नेट डाइपोल, सो एन आइसोलेटेड पोल कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक यदि हम बोले हम सिंगल पोल फाइंड आउट कर लें किसी मैग्नेट में उसको तोड़ के, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम उसको ब्रेक करेंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, वो बिहेव करने लग जाएगा आपका एक अनदर मैग्नेट की तरह, जिसके दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आई थिंक आप सभी को प्रॉपर्टीज समझ में आई। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ आपकी प्रॉपर्टीज की। पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टेबल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने बात करी कि यदि कोई भी मतलब फेरोस मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब ऐसा मैग्नेटिक तो वो क्या होता है, मैग्नेट के लिए अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तीसरी हमने बात करी कि कोई भी मैग्नेट के लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स मतलब कि नॉर्थ पोल, दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, लाइक पोल्स, और लाइक पोल्स का मीन्स हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, इनको तो बोलेंगे लाइक पोल्स। तो आपको पता है यदि दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को साथ में लेके गए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साउथ और नॉर्थ वाले पोल्स को पास में लेके गए तो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हमें पता है। अनलाइक पोल्स यदि हम बात करें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इफ ए मैग्नेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, यदि एक मैग्नेट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसका एक पोल फाइंड आउट कर लेंगे, नो, हम उनके पोल्स को अलग कर देंगे, नहीं, जो भी छोटी मैग्नेट बनेगी, जो भी उसके हिस्से बनेंगे, वो एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे। तो ये हमने किस में जाना, ये हमने जाना प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में। आई थिंक आप सभी को प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाके ख़त्म हो जाती हैं, बताई थी वाली बात। चलो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ऐसी फील्ड लाइंस विच जो कि क्या करेंगी, इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात आप सभी को समझ में आई कि ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या करती हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती किस तरह से, निकलती किस तरह से हैं। तो यदि मैं आपको बना दूं यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो याद रखिएगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन से तो निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से तो ये निकलेंगी
और नॉर्थ पोल से तो निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। तो देखिए मैं इसको स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स द साउथ पोल, इस तरह से। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से गई साउथ पोल की तरफ। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या कि एंड इनसाइड द मैग्नेट। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, केवल पॉजिटिव निकालता है और नेगेटिव जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ की तो जाएंगी, इसी के साथ इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और उनकी जो डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो बेटा वो होती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। किस तरफ, साउथ डायरेक्शन से। यही कर्व्स इस तरह से घूम के इधर से पास हो जाते हैं, इस तरह से घूमते हैं। ठीक है, यही कर्व्स। तो हमने बात करी क्या कि मैग्नेट के अंदर जब हम बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। और मैग्नेट के बाहर की जब हम बात करी हमने तो वो मिली हमें क्या, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का पहला पॉइंट हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। और जब हम इनसाइड द मैग्नेट बात करते हैं तो वो हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। अब यदि मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मान लीजिए तो हम उस पॉइंट पे क्या कर देंगे बेटा, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी बेटा वो ही क्या होगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ता हूँ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, यदि हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो जो लाइन शो करेगी वो हमें किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगी। फिर हम बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता। ये क्या होता है, हमेशा जैसे हम बात करते थे ना पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट से स्टार्ट हो गया, पॉइंट चार्ज से स्टार्ट हो गया, नहीं, ये क्या होंगे, पोल से स्टार्ट होंगे और फिर दोबारा साउथ पोल की तरफ जाके खत्म होंगे। और साउथ ऐसे सर्किल है तो किसी पॉइंट से थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से तो पूरी डिनोट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या होता है, किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती हैं। हम कहते हैं हाँ, इस तरह से ये क्या करते रहेंगे, सर्कुलर। अब सर्कुलर में कोई पॉइंट ढूंढ सकते हो नहीं, ठीक है, तो वही वाली बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस कर्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व। तो अभी मैंने आपको बताया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह से फ्लो कर रही हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकली, साउथ में आई और इनसाइड साउथ से दोबारा नॉर्थ की तरफ चली गई, तो इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस कर्व। तो ये क्या होती है, बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व होती है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो हमने देखा था क्या, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती थी और नेगेटिव पे खत्म हो जाती थी। तो ये जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं और ये कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। तो बात समझ में आई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी कर्व होती हैं, कंटिन्यूअस कर्व। और एक प्रॉपर्टी जो आप हमेशा से एक ही, डेंसिटी ऑफ लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जहां पर जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा। जहाँ पे जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, डेंसिटी ऑफ लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि डेंसिटी जो होती है डेंसिटी जहाँ पे होती है इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी के साथ एक जो हम बहुत हमेशा से पढ़ते हैं कि कोई भी एक टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने ये जो टॉपिक था, ये जो पॉइंट था, ये हम इसमें
आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कि कोई भी दो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो आप इसके कारण जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वैसे आ गई, और इसके कारण टेंजेंट ड्रॉ करी तो मान लीजिए इस तरह से आ गई 90 डिग्री पे। अब आप मुझे बताइए कोई भी एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं कि जब टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हमने देखा कि यदि हम इंटरसेक्ट करेंगे तो इनकी जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो दो डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, और जो दो डायरेक्शन किसी भी पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं होंगी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? तो ये थी हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। मैं आपको दोबारा ही वाली बात बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है पहली तो कि ये नॉर्थ से साउथ आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ इनसाइड। सेकेंड हम बात करते हैं किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या बता देगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, कंटिन्यूस कर्व होते हैं। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे क्या नहीं करती स्टूडेंट, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसी के बाद एक दो चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, तो दोज पॉइंट विच हैव द मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए जब ये मैग्नेट की हम बात करते हैं, मैं आपको जो टॉपिक बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या हुए, ये हुआ तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की द पॉइंट विच हैव द मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। आर नोन एज द पोल्स। पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एंडिंग पॉइंट, और जो पोल्स होते हैं वो एंडिंग पॉइंट पे नहीं होते, थोड़ा पहले ही होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई। मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। इसी तरीके से एक मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से होता है, जो पोल्स को मिलाने वाली जो लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और जो इसके 90 डिग्री पे जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो बात समझ में आई आप सभी को। आज जो मैंने पढ़ाया आपको, मैंने आपको पढ़ाया है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, और मैंने आपको पढ़ाया है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो आज बेटा आप अपना पुराने चैप्टर का रिवाइज करें, उसका होमवर्क कंप्लीट करें, और इसके बाद में आपको अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट करना है, इसका होमवर्क स्टार्ट करना है। ओके, लेकिन आप लास्ट चैप्टर तक का होमवर्क अपना कंप्लीट रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।